नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो सवाल और जवाब की कड़ी लेकर के आई हूँ, ये आप ही लोगों के सवाल हैं जो आप लोग बार बार कमेंट के जरिए मुझे देते हैं, मुझसे पूछते हैं। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि आज ये वीडियो बनाऊं। चूंकि ये सवाल हमारे खादरवली सर के प्रोटोकॉल से जुड़े हुए हैं। मैंने बहुत कोशिश करी उनके साथ कनेक्ट होने के लिए, लेकिन उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रही हूँ, शायद वो बहुत ज्यादा बिजी हैं। और हमारे संदीप सर जो हैं वो भी मिलेट के ऊपर ही रिसर्च कर रहे हैं। डायबिटीज पे उनका रिसर्च चल रहा है और उसमें मिलेट वो काफी भारी मात्रा में ऐड कर रहे हैं एक्चुअली। और जो भी इनके रिसर्च होते हैं वो ये खादरवली सर तक पहुंचा देते हैं। तो मुझे लगा कि इनसे बेहतर कोई जवाब नहीं दे पाएगा। तो सर, इससे पहले मैं सवालों की बौछार शुरू करूं, आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। चलो, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम डॉक्टर संदीप शर्मा है फ्रॉम उर्मलिया लाइफस्टाइल मेडिसिन। और जो मिलेट्स है उसके बारे में मैं काफ़ी सालों से रिसर्च कर रहा हूँ। और इसका जो साइंटिफिक लेवल का रिसर्च है वो अंडर प्रोसेस है। और काफ़ी सारी चीज़ों का रिसर्च जो है ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे है। कुछ चीज़ कंप्लीटेड है, वो मैं डॉक्टर खादर सर को एज अ अप्रिसिएशन में उनको भेजता रहता हूँ और वो जो है काफ़ी खुश होते हैं उन सब चीज़ों को देख के। खैर, ये तो सब इंटरनल बातें हो गई। तो चलिए, आपके जो मन में जो क्वेश्चंस हैं उसको अपन एक से एक करके उसका जवाब देते हैं। जी सर, एक्चुअली हमारे एक दर्शक ने पूछा है कि मिलेट्स आखिर है क्या। बहुत कंफ्यूजन है लोगों के दिमाग में ये आता है कि मिलेट्स का जब नाम आता है तो रागी, बाजरा, ज्वार ध्यान में आता है। तो आप जरा बताइए लोगों को कि एग्जैक्टली हम किस मिलेट्स के बारे में बात कर रहे हैं और ये क्या है एक्चुअली। एग्जैक्टली तो अपन जब मिलेट्स के बारे में बात करते हैं तो एक्चुअली में मिलेट्स बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन जब हम इलाज में मिलेट्स की जिसकी मैं क्लिनिकल यूज में जब लेता हूँ तो ज्यादातर वो 5 मिलेट्स होते हैं। कोदो मिलेट और फॉक्सटेल मिलेट, ब्राउन मिलेट, ठीक है, लिटिल मिलेट, कोडो मिलेट, ये 5 मिलेट्स हैं। ज्यादातर यूज होता है अगर कोई बीमार नहीं है। ये एक्चुअली ये सबको पॉजिटिव मिलेट्स को है, जो जब भी मैं हम लोग मिलेट्स का ट्रीटमेंट में यूज करते हैं तो ज्यादातर पूरा पॉजिटिव मिलेट्स ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर किसी को कोई बीमारी नहीं है तो हम न्यूट्रल मिलेट्स भी यूज कर लेते हैं, जैसे रागी हो गया। और उसके बाद आते हैं निगेटिव ग्रेन्स। निगेटिव ग्रेन्स में आते हैं व्हीट एंड राइस। तो वो क्या है उसको तो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। तो मिलेट्स, पॉजिटिव मिलेट्स और न्यूट्रल मिलेट्स होते हैं। 90% तो यही मिलेट्स, ठीक है। और जहां तक रही बात बाजरा, यस वो भी मिलेट्स है, लेकिन वो हम जब मिलेट्स को यूज करते हैं तो जब डॉक्टर को यूज करता है तो सीधी बात वो इलाज के फॉर्म में यूज करता है। तो इलाज के लिए तो हम लोग ज्यादातर टाइम 99% टाइम पॉजिटिव मिलेट्स यूज करते हैं। तो हमारे लिए वो जो मिलेट जो हम जो जिसकी भाषा में बोल रहे हैं वो पॉजिटिव मिलेट्स, वो 5 ही मिलेट्स ही है, ठीक है। तो ये तो हो गया कि अब मिलेट्स के बारे में। अब मिलेट्स है क्या? मिलेट्स क्या है? ये एक प्रकार का ग्रेन ही है, अनाज ही है, मगर ये बहुत पुराना अनाज है। मतलब आप इमेजिन करिए, उस उतना पुराना अनाज है कि भगवान राम, गुरु नानक देव और ये लोग खाया करते थे, उस जमाने का है। आपको सुनने में अजीब लगेगा, टीवी प्रोग्राम में भले दिखाते कि भगवान ने अन्न ग्रहण किया और उसमें चावल दिखा देते। भगवान उस समय चावल आवल हुआ ही नहीं करता था। उस समय जो चावल जो है वो एक प्रकार का वो था, फेस्टिवल में यूज करने वाली चीजें थी। आज आप जितना मिलेट्स के बारे में जानते हैं, जितना यूज करते हैं, उतना उस जमाने में चावल यूज हुआ करता था। और चावल ऐसे यूज हुआ करता था कि वो तालाब के किनारे जहाँ पानी भरा रहता है उसके किनारों में वो अपने आप ही उग जाया करता था, थोड़ा थोड़ा। उसको भी लाल, रेड राइस जिसको बोलते हैं। अब उस समय का 90 मेजर ग्रेन, जो मेजर जो फूड था वो मिलेट्स ही था। लेकिन जैसे जैसे सभ्यताएं बदली, टाइम बदला, तो अब हम मिलेट्स कब खाना बंद कर दिए, ये बहुत रिसेंट एक्टिविटी है। मतलब हम लोग पूरे जो मनुष्य के पूरे जीवन, जितना जब से मनुष्य बना है उसके 99.99% टाइम तो हम मिलेट्स ही खाए हैं। अभी कुछ पिछले 50 से 60 साल में जो है ये बदलाव आया है। इनफैक्ट आज भी आप रूरल एरिया में जाएंगे, वहां आज भी लोग मिलेट्स ही ज्यादा खाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उगाने में आसान है, उसमें कुछ ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, ना तो उसमें पेस्टिसाइड डालना, ना यूरिया डालना, ना खाद डालना, ना ज्यादा पानी डालना। तो वहां पे कौन आपको इरिगेशन सिस्टम लगा के देगा? कौन वहां पे यूरिया पहुंचाएगा? तो वो लोग तो मजबूरी समझ लीजिए या फिर वो इजी टू यूज है तो लोग आज भी उगाते हैं। एमपी के ज्यादातर पार्ट में देखेंगे वहां पे कोदो बहुत नॉर्मल सी बात है। आज भी लोग, वहां के जो गरीब लोग हैं वो कोदो ही खाते हैं। तो आपको ये ऐसा नहीं को कुछ नया चीज है जो अभी आ गया और नया इंट्रोड्यूस हो रहा है, यही सबसे पुरानी चीज है। माने आप जब रामायण महाभारत की जहाँ पे खाने वाले वर्ड्स है वहां देखेंगे तो वहां मिलेट्स यूज होता था, ठीक है ना।
गुरु नानक देव के जमाने में वो कोदो मिलेट का रोटी खाते थे। तो कुल मिला के बात ये कि कोई नई चीज नहीं है, हमने भूल गए। उसकी गलती नहीं, हमारी गलती, हम चीजों को भूल गए। हम चावल गेहूं में इतने घुस गए कि अब हमको मिलेट एज अ दवाई टाइप का लगने लगा। जैसे मान के चलिए, आज के डेट में पानी इतना गंदा हो गया है, नाली का पानी, यहाँ का पानी, इंडस्ट्रियल वेस्ट, ये पानी, हम शुद्ध पानी ही भूल गए हैं कि कभी नदियों में शुद्ध पानी आया करता था। अब मान लीजिए कोई बता रहे कि भाई ये एकदम शुद्ध पानी है नदी का, यहाँ पे आया, तो आपको लगेगा अरे उसका नाम दे दिया स्प्रिंग वाटर। जहां से गंगा बहती है वहां से पानी बॉटल में भर भर के स्प्रिंग वाटर नाम दे दिया। एक्चुअली में एक जमाने में तो पूरी दुनिया में स्प्रिंग वाटर ही बहता था, नदी का पानी इतना साफ रहता था। तो अब भले आपको वो स्प्रिंग वाटर लग रहा है, लेकिन एक जमाने तो पूरी दुनिया स्प्रिंग वाटर ही पिया करती थी। तो उसी प्रकार की बात है। तो मिलेट कोई नई चीज नहीं है, पुरानी चीज है जिसको हम भूल गए हैं, वो हमको वापस से याद दिलाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारी, खाने से बहुत सारी बीमारियां ऑटोमेटिक दूर रहती है, जो पहले हुआ ही नहीं करती थी। अब हम उल्टा सीधा खा खा के बीमारी बना रहे हैं। अब उसको खा रहे तो ऐसा लग रहा है वो दवाई है, वो दवाई नहीं है, वो तो नॉर्मल सी चीजें वो पहले खाया करते थे। तो ये तो हो गया मिलेट्स। जी सर, मिलेट्स को कहा जाता है कि ये बीमारियों को ठीक करने में कारगर है, खास करके डायबिटीज। तो सर जरा एग्जैक्टली। हमारे दर्शकों को ये बताइए कि मिलेट में ऐसा क्या है खास जो डायबिटीज के रिवर्सल में बहुत बड़ा योगदान देती है। करेक्ट। सबसे पहले तो मैं आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन देता हूँ। हम जब बीमार पड़े तभी तो हमको बीमारी का इलाज ढूंढने की जरूरत पड़ी। हम्म। मतलब जब लोग पहले मिलेट्स और सब कुछ अच्छा खाते थे तो बीमारी नहीं पड़ते थे, तो इलाज कम ढूंढना पड़ता था। और वो बीमारियों को नहीं ढूंढना पड़ता था, जो ऑटोमेटिक ही ठीक हो जाया करती थी। ठीक है। तो मिलेट में क्या मेडिसिनल प्रॉपर्टी है? बिल्कुल है। पहले वो ऑटोमेटिक मिल जाती थी तो कोई ध्यान नहीं देता था। अब हम लोग चावल और गेहूं खा खा के अपने आप को बीमार कर रहे हैं, फास्ट फूड खा के बीमार कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी के बीमार कर रहे हैं। उसके बाद हम वो खाना खा रहे हैं जो हम लोग पहले खाया करते थे, तो उससे ठीक हो जाता है। तो अब तो ये समझना पड़ेगा कि हाँ, उनके साथ मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका है क्या ये डायबिटीज के लिए कैसे ट्रीटमेंट का काम कैसे कर देता है? जी। तो ये कैसे करता है, इसके अंदर एक खास बात क्या है, इसके अंदर फाइबर होता है और रेजिस्टेंट स्टार्च होता है। जब किसी खाने के अंदर फाइबर और रेजिस्टेंट स्टार्च ज्यादा होगा तो उसका एब्जॉर्प्शन हमारे पेट के अंदर धीरे धीरे होगा, और जब वो धीरे धीरे होगा तो हमारे बॉडी में जो ब्लड है उसमें जो उसका एब्जॉर्प्शन है ग्लूकोज का, वो धीरे धीरे होगा। और जब ये धीरे धीरे होगा तो हमारा ग्लूकोज क्या होगा? बढ़ेगा ही नहीं। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। हमारा प्रॉब्लम क्या है? ग्लूकोज प्रॉब्लम नहीं है, ग्लूकोज का बढ़ा हुआ लेवल ही प्रॉब्लम है। तो हम अगर ऐसा कुछ खाना खा रहे हैं जिसमें वो एब्जॉर्प्शन ही धीरे धीरे हो रहा है, तब तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई ना। भाई आपको नदी से प्रॉब्लम नहीं थी, नदी के बहुत ज्यादा फ्लो की वजह से बाढ़ की प्रॉब्लम थी। तो अगर हम नदी की फ्लो को कंट्रोल कर लेंगे तब तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, वो तो हमारे काम का है। उसी प्रकार ग्लूकोज का जो फ्लडिंग है, अगर वो खाने से कंट्रोल हो जाएगा तब तो बहुत अच्छी बात है, और एक्चुअली में वही हो रहा है, इसलिए ठीक हो जाता है डायबिटीज। ओके सर, एक सवाल है मेरा कि क्या ये मिलेट्स जो आप कहते हैं कि ये डायबिटीज के लिए बहुत बढ़िया दवाई के फॉर्म में यूज होता है, ये क्या इसको हम लो ब्लड प्रेशर में यूज कर सकते हैं? देखिए, जो ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर और ब्लड प्रेशर है, ये बहुत सारे कारणों से होता है। लो ब्लड प्रेशर आपका हार्ट जो है वो अच्छे से पंप करना नहीं कर पा रहा है, उसके वजह से ब्लड प्रेशर लो है। या आपके अंदर सॉल्ट की कमी है उसके वजह से लो है। या फिर आपका न्यूरल सिस्टम डिस्टर्ब हो गया उसके वजह से लो है। या फिर आपकी किडनी में कुछ प्रॉब्लम उसके वजह से लो है। तो ये किसके वजह से लो हो रहा है, पहले तो अपने को ये देखना पड़ेगा। क्यों? हम्म। क्योंकि वो ब्लड प्रेशर लो होना वो सिम्टम है, एक्चुअल बीमारी तो अपने को पता ही नहीं, क्योंकि अपन केवल ब्लड प्रेशर लो होना ये सुन के हम नहीं बता सकते कि मरीज को कौन सी बीमारी है। अगर मरीज को बीमारी पता चल जाएगा और उसमें मिलेट यूज का होगा तो बिल्कुल दवाई का है। अब पता चला आपके अंदर सॉल्ट की कमी है, तो फिर कोई भी मिलेट्स खा लीजिए, सॉल्ट रहेगा नहीं तो आपको लो बीपी रहेगा ही। लेकिन सर वो प्रोटोकॉल जो हमें दिया गया है, पीडीएफ जो हमारे साथ शेयर किया गया है, उस पीडीएफ में लगभग सभी बीमारियां उसके अंदर ऐड की गई हैं कि लगभग सभी बीमारियों के लिए जो मिलेट्स है वो कारगर है। और डिफरेंट डिफरेंट मिलेट्स भी बताए गए हैं कि आप ये मिलेट लीजिए कुछ सर्टेन टाइम के लिए और ये लीजिए। तो ऐसा क्या है इन 5 मिलेट में, मतलब क्या डिफरेंशिएशन है इनके अंदर जिसकी वजह से कहा जाता है कि इनको इस बीमारी में ये लो, इस बीमारी में ये लो? मतलब 5 मिलेट हम अपने रूटीन लाइफ में नहीं डाल सकते क्या? नहीं नहीं, आपने प्रोटोकॉल को ध्यान से देखेंगे तो हर बीमारी में पांचों मिलेट है, बस उसका ड्यूरेशन अलग अलग है।
आपको इतने दिन ये खाना है, इतने दिन ये खाना है, इतने दिन ये खाना है, हम्म, पांचों मिनट तो खाना ही खाना है। बस उसका जो बीमारी है उसके हिसाब से वो पर्टिकुलर मिलेट का ड्यूरेशन बढ़ा दिया जाता है। बाकी मिलेट्स तो पांचों हैं। ठीक। तो जैसे मान लीजिए आपको न्यूरल डिसऑर्डर है या फिर नर्व्स का प्रॉब्लम है, तो उसमें अपन फॉक्सटेल मिलेट के जो फाइबर्स है, फॉक्सटेल मिलेट के अंदर के जो न्यूट्रिएंट्स और कंटेंट है, वो ऐसे है कि वो न्यूरल टॉनिक या फिर न्यूरल फूड है। उस पे न्यूरॉन्स पे अच्छा एक्शन होता है, ब्रेन पे अच्छा एक्शन होता है, कंडक्टिविटी पे अच्छा एक्शन होता है। तो अगर किसी को न्यूरो रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हम्म, अपन केवल फॉक्सटेल नहीं देंगे, फॉक्सटेल का ड्यूरेशन उसकी जिंदगी में बढ़ा देंगे। अगर वो महीने में खाता है तो हम उसको महीने में ज्यादातर टाइम फॉक्सटेल देंगे, कुछ टाइम ये देंगे, कुछ टाइम वो देंगे। तो ये रेशियो जो है वो बदल सकता है बीमारी पे बीमारी। ठीक। लेकिन खाना तो पांचों मिलेट है, ऐसा कोई बीमारी नहीं है जिसमें फिर एक पर्टिकुलर मिलेट खाना है, बस ड्यूरेशन का फर्क है। जी। तो ये जो लोग बीमार नहीं है सर, जो लोग हेल्दी हैं, बीमार नहीं पड़ना चाहते हैं, उन्हें कौन सा मिलेट सबसे पहले खाना चाहिए? कौन सा मिलेट सबसे पहले खाना चाहिए? शुरुआत किससे करनी चाहिए अगर वो शुरुआत नहीं यूज टू एकदम है? सिंपल। आप क्या करिए, एक टेबल लीजिए, उसमें पांचों मिलेट कैसे रख दीजिए पैकेट, और स्टार्ट करिए अक्कड़ बक्कड़ बम्बे भोल, जहां पे 100 आ जाए उसी से स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन कोई लेना खादर देना नहीं है, नहीं, कुछ लेकिन दिक्कत नहीं खादर है, वली किसी से सर भी ने स्टार्ट तो करिए। नहीं, लेकिन खादर वली सर से जब पूछा गया था तो उन्होंने ये बोला था कि आप लिटिल मिलेट से शुरू करिए क्योंकि वो डाइजेशन में काफी इजी है डाइजेस्ट होने में। तो मेरे को अभी तो तक ये फिर पता है कि यार हाँ, तो अभी अब देख लीजिए, जैसे लिटिल मिलेट डाइजेशन में ठीक है, उसके बाद तो फिर एक दिन हार्ड वाला आने वाला है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, जबरदस्ती का कॉम्प्लिकेशन। ओके। चक्कर क्या होता है, हमारे आदमी को ना फॉलो करने की आदत पड़ी। मैं भी आपको बता सकता हूँ, नहीं मैं तो बोलता चलो, मैं तो बोलता ब्राउन टॉप से स्टार्ट कर लो। अब कौन बोला ब्राउन टॉप पचाने में इजी नहीं? चक्कर क्या होता है, हमारे को हमको एक प्रोटोकॉल की आदत है। वो चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर कोई लाइन खींचे दे और हम उसी लाइन पे सीधे सीधे चलते रहे। अच्छी हैबिट है, लेकिन इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, किसी से भी स्टार्ट करिए। दिमाग से ये वाला दिमागी से हटाई दीजिए कि ये वाले से स्टार्ट करना है सर, वो स्टार्ट करना है। अरे आप स्टार्ट कर दिए, यही सबसे बड़ी बात है। बाकी कहाँ से स्टार्ट करना कोई दिक्कत नहीं, आराम से जिसमें आपको उंगली रख दीजिए, और जिसका रंग पसंद आ रहा हो, जो आपको पसंद लग रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा है, उसी से स्टार्ट कर दीजिए। कोई जबरदस्ती का कॉम्प्लिकेशन, कोई गलत फहमी का कोई लफड़ा नहीं है, जो किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, सिंस अभी आज के जमाने में मिलेट्स को एज अ मेडिसिन यूज किया जा रहा है, तो बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि हमें कितने समय तक इसको खाना चाहिए, आफ्टर रिकवरी कितने टाइम तक इसको कंटिन्यू करना है, क्योंकि समहाउ हमारी जो लाइफस्टाइल है वो चावल और आटे के बहुत इमोशनल मतलब अटैचमेंट हो गया है सब लोग का, क्योंकि जो पैदा ही उसमें हुआ है वो मिलेट उनके लिए नया है। तो जी, Correct. तो वो यही पूछते हैं कि हमें कितने टाइम तक खाना है, क्योंकि समहाउ दे आर मिसिंग राइस एंड आटा। तो एग्जैक्टली, हाँ। बताइए कि कितने दिन तक उनको फॉलो करना चाहिए, कैसे उसको लाइफस्टाइल में ऐड करें? पहले पहले तो मैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला आंसर देता हूँ, जी। देसी आंसर। जब तक आप बीमार नहीं पड़ना चाहते तब तक खाते रहिए। अच्छा। ओके। ठीक है। और आपको लग रहा हो नहीं नहीं यार बहुत दिन स्वस्थ रह गए, अब तो थोड़ा डॉक्टर का भी थोड़ा, हॉस्पिटल में पेशेंट कम हो रहे हैं, मैं भी अपना योगदान दूं हॉस्पिटल के डेवलपमेंट है, बिल्कुल बंद कर दीजिए और वहां जाके अपना योगदान दीजिए। तो ये तो हो गया देसी आंसर। अब मेडिकल वाली आंसर, आपको यही समझना पड़ेगा आप बीमार पड़े ही क्यों थे। वही सब खाना खा के तो आप बीमार पड़े थे। ठीक। तो वापिस वही खाना चालू कर देंगे तो आप फिर से बीमार पड़ जाएंगे। तो मेरा कहना यह है, आप एक बार बीमारी से उभर गए तो ये अच्छा है कि आपको बस थोड़ा बहुत चीटिंग करने का मौका ज्यादा मिल जाएगा। ठीक है। कभी कभार इधर उधर का खा लिया तब भी आप बचे रहेंगे। लेकिन आप सोचेंगे कि मैं इसको बंद कर देता हूं, तो वो अच्छा आइडिया नहीं है। क्योंकि आप ये समझिए ना, आप बीमारी, फालतू चीजें और ये सब चीजें खा के पड़े थे। तो मेरा कहना है, इसको आप ये समझ ही क्यों रहे कि ये कुछ अजीबोगरीब खाना, जितना प्यार आप चावल और गेहूं से करते हैं उतना प्यार इससे करने लगिए। इसकी रेसिपी बनाना सीखिए, इसका खाते खाते वो हो जाएगा। तो आप इसको अपने जीवन से, मैं किसी को सलाह देता तो हटाओ, कंटिन्यू रखो। लेकिन इसमें ये है कि आप बीमारी से उभर गए, अभी कोई दिक्कत नहीं, तो थोड़ा बहुत महीने में एक दो बार चीटिंग कर लिया अपन। कभी कभी एक हफ्ते में एक मील में गए, कहीं दूसरा कुछ खा लिया अपना मनपसंद। अब जैसे मान लीजिए मेरे को चॉकलेट बहुत पसंद था, अब मुझे पता फालतू है, तो मैं महीने में एक आध बार छोटा सा पीस लेके मुंह में डाल के पूरा अच्छे से अपने मुंह को कोट करके पूरा एंजॉय करके छोटे से भी काम चला लेता हूँ। उतना ही मजा आता है मुझे खाने में। वैसे ही आप कर लीजिए, आपको लग रहा है कि यार मुझे कभी थोड़ा सा चावल खाना है, हफ्ते में एक दिन कभी चावल खा लीजिए, लेकिन सिर्फ एंजॉय करने के लिए।
जैसे मैं बता रहा हूँ, इंडिया में होली में लोग भांग पीते हैं कई बार, वो तो हम्म। साल में एक बार पीते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी कि वो नशेड़ी हो गया, कभी कभार चल जाता है। तो आप उसको सिर्फ कभी कभार एंजॉय के लिए चाहिए। जब आप रसगुल्ला खाते तो अपने मन में सोचते हैं इसको खाने के बाद मेरे को ताकत आ जाएगी, मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, कभी नहीं सोचते। आइसक्रीम खाते तो सोचते इसको खाने के बाद मुझे बहुत पावर आएगा, नहीं सोचते। आपको पता है बेकार है, लेकिन फिर भी अपन एंजॉय करने के लिए खा लेते। तो आप एंजॉयमेंट के लिए थोड़ा थोड़ा इधर उधर एंजॉय कर लीजिएगा जब आप बीमारी से ऊपर हो गए, लेकिन इसको छोड़िए मत। बेसिक यही, जब ये बात अपने दिमाग में घर कर जाएगी ना, तब आप ये सब सवाल आपके मन में नहीं आएंगे। और कौन बीमार पड़ना चाहता, नहीं बीमार पड़ना चाहता कोई, तो आप उसका स्ट्रेटेजी ये है कि मत बंद करिए उसको। जी। सर, जैसे आपने बताया कि फॉक्सटेल जो है वो न्यूरो डिसऑर्डर पे काफी अच्छा काम करता है, तो जरा हमारे दर्शकों को ये भी बता दीजिए कि बाकी के जो 4 मिलेट्स हैं, उनका मेजर रोल क्या है अलग-अलग बॉडी के ऑर्गन्स को ठीक करने में? ये ये कोई भी एक पर्टिकुलर चीज है, एक ही चीज पे मतलब पूरा काम नहीं कर सकता। उसका कुछ पार्ट उसमें है। जैसे मान लीजिए, जैसे जो बोन मैरो का प्रॉब्लम है या हुँ, फिर ब्लड के अंदर का प्रॉब्लम है, उसमें कोदो ज्यादा काम करता है। मैं बोल रहा हूँ ज्यादा काम करता है, केवल काम करना वाली बात नहीं है। तो हुँ, अगर किसी को वो है तो उसमें थोड़ा उसकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो आपको कोदो मिलेट दे देंगे। तो एक मिनट कभी पूरा कंप्लीट काम कर ही नहीं सकता, ये बात ध्यान रखिएगा। आप सोचेंगे एक ही मिनट में खाता रहूं और सब ठीक हो जाऊंगा, नॉट पॉसिबल। क्योंकि एक ही मिलेट खाने से अगर सब कुछ हो जाता तो फिर अपन क्या कोई इतनी सारी मिलेट की बकवास कर रहे होते। तो सब मिलेट खाना है, हम पेशेंट के कंडीशन को देख के, उसका केस एनालिसिस करके, उसके बीमारी का रेशियो, उसकी केस हिस्ट्री सब कुछ देख करके एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ठीक है, ताकि वो मिल जाए। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर आप वो कॉम्बिनेशन नहीं खाएंगे तो ठीक नहीं होगा। मैं तो सिंपल, मेरा कॉम्बिनेशन तो सिंपल है, हर मिनट को 2-2 दिन खाओ और उसमें भी सब चलता रहता है। कोई पर्टिकुलर एकदम बहुत ही ज्यादा न्यूरो डिसऑर्डर है तब फिर मैं उसको फॉक्सटेल 4 दिन कर देता हूँ, बाकी चीजों के एक एक दिन कर देता हूँ। तो आप 2-2 दिन भी खाएंगे ना, ऑलमोस्ट उतना ही काम करेगा। थोड़ा सा डिले हो सकता है, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, पर अगर आपको कॉम्बिनेशन और याद रखने में दिक्कत है, मैं मेरा तो सलाह है 2-2 दिन सब खाओ, काम खत्म। ओके। सर, अम्बली जो है वो कहते हैं कि इट्स अ प्रोबायोटिक, राइट? एग्जैक्टली। सो हफ्ते में कितने दिन हमें इसे खाना चाहिए ताकि हमारे बॉडी में जो बैक्टीरियाज हैं वो अच्छी अमाउंट में रहें? करेक्ट। तो सबसे पहले अपने को ये देखना है कि हम इतने सालों से जो है मिलेट्स कभी खाए नहीं है। तो मिलेट्स को खाने के लिए जो बैक्टीरिया का जो प्रकार है, उसकी प्रजाति है, वो हमारे पेट में नहीं है, क्योंकि हमने कभी वो मिलेट्स खाया नहीं है। तो क्या होता है, अब हम कैसे पता करेंगे कि वो बैक्टीरिया हमें मिले और हम उसको खा लें, ताकि जब हम मिलेट्स खाएं तब वो उसके ऊपर एक्शन लेना चालू हो जाए। क्योंकि पूरा खेल, आधा खेल आपका है, आधा खेल बैक्टीरिया का है। आपको सुनने में अजीब लगेगा, आपके अंदर के 99% जो डीएनए है ना, और जो नंबर ऑफ सेल है, वो बैक्टीरिया की है। तो आप 1% इंसान है, 99% आप बैक्टीरिया ही है। तो बैक्टीरिया की कौन सी प्रजाति उस मिलेट पे काम करेगी, ये अपन कैसे ढूंढेंगे? तो उसका बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजी है। आप क्या करिए, मिलेट को लीजिए, पकाइए, उसको हवा में रख दीजिए, ओपन में रख दीजिए। तो जो उस बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो मिलेट्स को खा सकते हैं, वो अपने आप क्या होंगे, वहां पे आ जाएंगे और उसको खाएंगे और उसका नंबर क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। इससे क्या फायदा होगा, जब हम वो मिलेट को खाएंगे तो वो बैक्टीरिया और वो मिलेट दोनों एक साथ हमारे अंदर चला जाएगा। तो ये 2 in 1 पैकेज हो गया। कौन सा, फर्मेंटेड। मगर जब आप ऐसे 2-3 बार कर लेंगे, 4-5 बार कर लेंगे, तो वो बैक्टीरिया आपके पेट में क्या हो जाएंगे, परमानेंट रेसिडेंट बन जाएंगे। फिर जब आप वो मिलेट खाएंगे तो आप सिर्फ नॉर्मल भी मिलेट खाएंगे, तब भी वो बैक्टीरिया वहां पे उपलब्ध है। तो बैक्टीरियल कल्चर को सेलेक्ट करने के लिए फर्मेंटेड मिलेट होना जरूरी है, पहला। दूसरा, हमको ये समझना है, वो बैक्टीरिया जब वो पर्टिकुलर मिलेट पे जब एक्शन लेता है, उसको खाता है, तो वो बहुत सारे बाय प्रोडक्ट बनाता है। हम्म। विटामिन बी 12 बनाता है, बहुत सारे ब्यूट्रेट्स बनाता है, बहुत मल्टी, इतने सारे बायोकेमिकल है जिनका नाम लूंगा तो मैं शायद 2 दिन लग जाएगा। इतनी सारी चीजें बनाता है जिसको तो आप सुने भी नहीं होंगे कभी। तो वो कैसे बनेगा, जब बैक्टीरियल एक्शन होगा। तो जो शुरू शुरू में जब किसी को खाना है, तो पहले वो तो मिलेट खाना चालू करे, फिर वैसे बैक्टीरिया को सेलेक्ट कैसे होगा, जब तक वो फर्मेंट करेंगे तब वो वाले बैक्टीरिया भी आ जाएंगे अपने पास। तो वो प्रीबायोटिक भी हो गया और प्रोबायोटिक भी हो गया। प्रीबायोटिक मतलब बैक्टीरिया का खाना, और बैक्टीरिया की कॉलोनी दोनों एक साथ ही आ गई। तो ये है फर्मेंटेशन का एग्जैक्ट आइडिया। लेकिन कुछ दिन जब आप फर्मेंटेशन का खाने खा खा के आपने पूरा कल्चर अच्छे से कर दिया, उसके बाद आप नॉर्मल भीगा हुआ मिलेट पका के खाएंगे, तब भी वैसे ही एक्शन आने लगे। तो ये है फर्मेंटेड मिलेट का थ्योरी एक्चुअली। ओके। सो आपके हिसाब से, जैसे हमारे खादर सर बोलते हैं कि अगर आपको प्रॉब्लम है
तो 3 हफ्ते वो बोलते हैं कि कंटिन्यूअसली आपको एग्जैक्टली, मिलेट्स खाना ही है, आप उसको स्किप नहीं कर सकते। फर्मेंटेड आप मिलेट्स, हाँ, फर्मेंटेड फर्मेंटेड मिलेट्स। मिलेट अम्बली हाँ, के फॉर्म में आपको खाना ही है। आई थिंक ही वांट टू कल्चर, वो जो कल्चर है वो एग्जैक्टली बैक्टीरिया का कल्चर है, प्रॉपर ताकि वो करना चाहते हैं। बैक्टीरिया की प्रजाति जी जो उस पर्टिकुलर मिलेट को फर्मेंट करती है, वो प्रजाति आपके पेट के अंदर क्या हो आ जाए। क्यों? क्योंकि पहली बात, आपने कभी मिलेट नहीं खाया तो वो प्रजाति है नहीं। दूसरा, आप एंटीबायोटिक खा खा के बच्ची कुची प्रजाति भी क्या कर चुके हैं, मार चुके हैं। जी ताकि वो वापिस से कल्चर आ जाए, वो प्रजाति हमारे पेट के अंदर आ जाए। ये है एक्चुअल में टोटल कॉन्सेप्ट। जी सर, मिलेट्स बहुत महंगे हैं और बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे अवेलेबल भी नहीं है पूरे 5 मिलेट्स। कुछ मिलेट्स अवेलेबल हैं, कुछ मिलेट्स नहीं अवेलेबल हैं। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, कैसे अपने हेल्थ की देखभाल करनी चाहिए? और एक सवाल और है मेरा, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, कि सर मिलेट्स आपने बताया मिलेट्स खाना बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ मिलेट से तो हमारा मील कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो उसके साथ हम ऐसा क्या हेल्दी ऐड करें जिससे हमारा एक अच्छा हेल्दी और बहुत बढ़िया डाइट बन जाए, टेस्टी भी हो और हेल्थ भी उससे अच्छी करेक्ट। है। जी तो सबसे पहले आपको मैं दूसरा सवाल देता हूँ। सबसे पहला, ये जो वर्ड है ना टेस्ट, आप विश्वास नहीं करेंगे, ये टेस्ट जो है ना कोई परमानेंट नहीं है। ये समय के साथ चलायमान है, माने समय के साथ बदलता रहता है। वही मिलेट जो आपको कभी पसंद नहीं आता था, कुछ दिन बाद पसंद आने लगेगा। जैसे जैसे आप फास्ट फूड छोड़ेंगे, आप उसका स्वाद थोड़ा थोड़ा भूलने लगेंगे। मिलेट का स्वाद जब खाने चालू करेंगे, मिलेट ही आपको नॉर्मल अच्छा लगने लगेगा। तो केवल मिलेट नहीं है, हम मिलेट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं केवल मिलेट ही मिलेट है। दालें हैं, सब्जियां हैं, अलग अलग प्रकार की सब्जियां हैं, मसाले, सब कुछ ऐड करिए। अब आप एक्चुअली में आपका पूछने का इंटेंशन है सर, क्या थोड़ा बहुत रोटी चावल भी चलेगा क्या सर? ये है आपका पूछने का इंटेंशन। जी ठीक है, क्योंकि आप किसी चीज को मिस नहीं कर रहे हैं, बाकी सब चीज तो खाने के अलावा है। कौन बोला कि बाकी चीजें नहीं खा सकते? बिल्कुल, आप पूरी सब्जियां खाइए, पूरे मसाले खाइए, पूरी दालें खाइए, सब कुछ खाइए। इसी मिलेट से डोसा बनता है, इसी मिलेट से इडली बनता है, सब कुछ बनता है जो चावल और गेहूं से बनता है। लेकिन आपका पूछने का घुमा फिरा के इंटेंशन ये सर, क्या थोड़ा बहुत चावल वगैरह भी मतलब चलेगा क्या? नहीं सर, मैं ऐसा मेरा नहीं। एक्चुअली क्या है ना, विदेश में देखिए, मैं बाहर रहती हूँ इसलिए मैं बाहर का दर्द ज्यादा समझ सकती हूँ। यहाँ पर आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको मिलेट्स का तो कुछ कहीं नहीं मिलेगा। आपको मॉल में कहीं जाते नहीं हैं, मिलेगा। कॉफी कॉफीतियान में जाते हैं, किसी कैफेटेरिया में जाते हैं, आपको मिलेट्स नहीं मिलेगा। तो ऐसे में हम क्या करें? और खास करके उन लोगों के लिए जो इमिग्रेंट हैं, जो कि मतलब अपने देश से दूर हैं और खाना वाना भी नहीं बना सकते हैं, उनको कुकिंग अलाउड नहीं है, सो व्हाट दे शुड डू? उन्हें भी हेल्दी रहने का पूरा हक है, तो उन्हें क्या करना चाहिए सर? एग्जैक्टली जैसे मैं बता रहा हूँ, आप अभी मिलेट को ना पढ़ाई समझ लीजिए, पढ़ाई की बात कर रहे हैं। हम्म अभी मिलेट हटा दीजिए। सर मैं बाहर रहती हूँ सर, हमको अच्छे से पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है सर, हमारे पास पढ़ाई थोड़ी महंगी है, यहाँ पे अच्छे से स्कूल नहीं है। हम्म नहीं पढ़ पाएंगे आप। हम्म भाई गांव में स्कूल नहीं होते तो नहीं पढ़ पाते बच्चे। तो फिर भी अगर ऐसा है तो एज अ टीचर, एज ए आप एक अच्छे पर्सन, आप क्या सलाह दें? भाई कोशिश करो कि कहीं से थोड़ा बहुत पढ़ने का मौका मिल जाए। हम्म पहला, जितना भी मिलता है उसी को अच्छे से पढ़ लो। हम्म प्लस कम से कम अगर पढ़ने का मौका नहीं मिले तो कम से कम गंदी आदतें तो मत सीखो, हम्म उतनी तक ही रहो। हम्म अब मिलेट को ले लीजिए। मानता हूं आपके हो सकता है आपके यहाँ मिलेट ना हो, पहला। दूसरा, आप जो अभी अपने कंट्री का प्रॉब्लम बता रही है ना, चिंता मत करिए, भारत की भी वैसी ही प्रॉब्लम है, सेम टू सेम। यहाँ मिलेट होगा भी ना, तब भी लोग नहीं खाते। तो वो बंद किताब की तरह है। आपके यहाँ किताब ही नहीं है, यहाँ पे किताब है लेकिन बंद है। तो हम्म दोनों की परिस्थिति बराबर ही पहुंच गई। तो अब जब आप इस डायरेक्शन में सोचना चालू करेंगे कि मुझे स्वस्थ रहना है, जब आप ये सोच लेंगे कि मुझे स्वस्थ रहना है, तब आप इसको खाने की सोचेंगे। और पहली बात मैं बता दूं, भारत में कहीं पे कोई कमी नहीं है। मंगवाने से भारत के कोने कोने तक पहुंच जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है ना, लोग पॉलिटिकल वर्ड यूज करते हैं, सर गरीबों का क्या होगा? उसकी चिंता मत करो, आप अपनी चिंता करो। गरीबों की चिंता मत करो, गरीब आपसे स्वस्थ है। गरीबों को डायबिटीज और ब्लड प्रेशर और शुगर, ये बीमारी से ग्रस्त नहीं है वो, है ना। तो मिलेट्स जिसके लिए हम बता रहे हैं ना, वो खरीद सकते हैं, उन्हीं को मिलेट, वही लोग सुन रहे हैं। अभी जो मेरा ये इंटरव्यू आप देख रहे हैं, ये कौन लोग है? खेत में चलाने वाला वो किसान देख रहा है क्या? वो नहीं देख रहा, उसके पास टाइम नहीं है, वो किसानी कर रहा है बेचारा। और वो चावल खा के स्वस्थ है, क्योंकि उसके पास और कुछ खाने को है भी नहीं। तो उसकी उसके लिए तो है ही नहीं ना। अभी अपन बात कर रहे हैं फरारी की, अब फिर सोच रहे सर फरारी सर गरीब कैसे खरीदेगा? अरे है ही नहीं गरीब के लिए फरारी भैया। ओके आई नहीं समझ में? तो जो खरीद सकते हैं वही अगर खाना चालू कर देना,
तो 99% प्रॉब्लम तो वही सॉल्व हो जाएगी पहला। और गरीब खा ही रहे हैं, आप नहीं खा रहे हैं सर, गरीब तो खा ही रहे हैं, गरीबों का ही खाना है ये। जहां पे एक्सट्रीम गरीब और जहां पे रूरल है ना, वहां पे यही सब खा रहे हैं। तो आप पहली बात तो गरीबों की चिंता करना छोड़ दीजिए, गरीब खा रहे हैं, है ना, उनकी चिंता मत करिए, आप अपनी चिंता करिए। दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें, तो आप अपनी जय करिए, आप अफोर्ड कर सकते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात सर, महंगा है तो मैं पूछना चाह रहा हूँ किससे महंगा है? क्या आपके स्वास्थ्य से महंगा है? क्या आपकी दवाई से महंगा है? किससे महंगा है? अगर आपको लग रहा है नहीं नहीं ये बहुत महंगा पड़ रहा है, तो मत खाइए, अपने आप आपको पता चल जाएगा कौन महंगा कौन सस्ता है। हम्म। ठीक। किस चीज का इंतजार कर रहे हैं आप? घुमा फिरा के हर चीज मिलेट से महंगी है, बिलीव इट और नॉट, हर चीज मिलेट से महंगी है। हॉस्पिटल, हम्म। मेडिसिन, आपकी बीमारियां, आपकी जॉब, आपकी फैमिली, आपकी लाइफ, इससे महंगा है क्या मिलेट? इससे महंगा नहीं है मिलेट। दूसरी बात, कितना पैसा चला जाएगा? मेरा कहना है चलो, अगर कोई इतना ही गरीब है कि भैया वो बने कितना रुपए किलो अगर मिलेट नहीं खरीद पा रहा है, चलो उसको हटा देते हैं, भैया मिलेट से नहीं खरीद पा रहा है, लेकिन जो खरीद पा रहा है वो तो खाए। जो लोग चावल गेहूं खा रहे हैं ना, और जो आप हमको अभी देख रहे, जो मेंबर्स है, आराम से अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन मालूम क्या है, करना नहीं चाहते। मेरे को कोई अभी तक ये नहीं मिला कि सर मैं खरीद नहीं पा रहा हूँ इसलिए मैंने कहा सर स्वाद सेट नहीं हो रहा सर, सर मेरा मन ही नहीं है। अरे मेरा कहना है भाई, जो चिकन बटर मसाला खा सकता है, पिज्जा खा सकता है, कोल्ड ड्रिंक पी सकता है, वो मिलेट नहीं खा सकता। तो हमारे जो पेशेंट है वो कैसे बने हैं? यही सब खा खा के तो बने हैं। तो मुझे तो नहीं लगता वो अफोर्ड नहीं कर सकते। जो डोमिनोज पिज्जा में बैठे हैं 400 लोग अभी डोमिनोज पिज्जा खा रहे हैं, वो नहीं खा सकते मिलेट? खा सकते हैं। मैकडोनल्ड्स में जो लोग अभी बैठे हैं वो नहीं खा सकते मिलेट? खा सकते हैं। जो कार में बैठ के अभी कार चला रहे हैं वो मिलेट नहीं खा सकते? खा सकते हैं। लेकिन हम बहाने ढूंढ रहे हैं, सॉल्यूशन नहीं ढूंढ रहे, ये है प्रॉब्लम। जी, एक्चुअली सर ये जो ट्रेंड है अभी, क्योंकि बहुत सालों से लोगों को आदत पड़ चुकी है उस भोजन की, हाँ, तो ये उससे है सही छोड़ने वक्त। में बहुत ये है सही वक्त दिक्कत कि होती है। हमको हमारी आदत से परेशान है। पैसे जी। से मजबूर नहीं है, आदत से मजबूर है। आप अपने आप से मजबूर है, परिस्थिति से मजबूर नहीं है। जी, और बहुत से लोग शायद ये भी सोचते होंगे कि अभी मुझे बीमारी नहीं है, मुझे तकलीफ नहीं है, तो इतना हैसल वाला काम मैं क्यों करूं, क्योंकि मिलेट्स कहीं ना कहीं मिलेट सर हैसल है। आप ये माने ना माने, थोड़ा बहुत उसमें हैसल है। एग्जैक्टली मैं आपको करेक्ट करता हूँ, स्वस्थ रहना भी तो हैसल है। अभी मैं जी। बीमार नहीं पड़ रहा हूँ तो काहे को हेल्दी हैबिट बनाऊं, काहे को मैं वॉक करने जाऊं, काहे को मैं अच्छे खाने खाऊं? जब बीमार पड़ूंगा देख लूंगा। आपकी आपकी स्ट्रेटेजी आपको मुबारक हो, आपको पता चल जाएगा कि उस दिन में कौन सा ज्यादा फायदेमंद है। आप बीमार होना और मिलेट खाना एक बराबर समझ लीजिए। आपको लग रहा है अभी मैं बीमार नहीं हूं तो मैं क्या को मिलेट खाऊं? ठीक है, इंतजार करिए बीमार होने। आपकी स्ट्रेटेजी, आपकी प्लानिंग है, देखते हैं कौन सा ज्यादा अच्छा सक्सेसफुल रहेगा, जो पहले से करने लगे या फिर जो बीमारी होने का इंतजार करे। तो आपकी जी। प्लानिंग आपको मुबारक। जी सर, एक सवाल और है मेरा आपसे कि क्या इन जो 5 मिलेट्स हैं इनको मिला करके खाया जा सकता है मल्टीग्रेन की तरह, या इनको सेपरेट ही खाना चाहिए? करेक्ट है जी, ये हमारे आलसपन के द्वारा उत्पन्न सवाल है। सर अलग अलग मिलेट में इतनी कहाँ मिलात करेंगे सर, इकट्ठा मिला मिलू के बना लेते हैं, सबका फायदा एक साथ मिल जाएगा। तो अपने दिमाग से पहली बात तो गलतफहमी निकाल दीजिए। मिलेट मिला के खाएंगे, वर्स्ट, बिल्कुल भी गलती मत करिएगा, हमारा बॉडी पूरा कंफ्यूज हो जाएगा। हर मिलेट को 2-2 दिन खाना है, सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी है। तो मिक्स मत करिए, एक खाइए खत्म करिए, दूसरा खाइए खत्म करिए। क्यों? क्योंकि वो हमारे पर्टिकुलर बैक्टीरिया को ज्यादा टाइम मिलेगा और ज्यादा अच्छे से होगा। मल्टीपल मिक्स कर देंगे तो उसका कोई अपन प्रॉफिट नहीं ले पाएंगे। ठीक है ना, जैसे आप जॉब पे जाते तो उस समय आप खाना भी नहीं बनाने लगो, फिर बच्चे को भी मैं देख लूं और फिर उसके बाद झाड़ू वाले से बात कर लूं, तो क्या होगा, सब मिक्स हो जाएगा। जब आप जो काम कर रहे हैं उसी पे कंसंट्रेटेड होकर काम करेंगे तो वो काम क्या होगा, जल्दी, एफिशिएंटली और बहुत कम पैसे में हो जाएगा। ये वही स्ट्रेटेजी। सर मैंने ये भी सुना है खादर सर से कि जो मिलेट्स हैं उनके फाइबर कंटेंट अलग डिफरेंट डिफरेंट है अलग अलग मिलेट्स में, तो इसलिए भी वो मना करते हैं कि सभी मिलेट्स को मिक्स करके नहीं खाना चाहिए। क्या ये? हाँ वही है ना, क्योंकि क्या होता है, अलग पर्टिकुलर प्रजाति का बैक्टीरिया पर्टिकुलर मिलेट पे एक्ट करता है। तो वहां पे पता चला सब, वहां तो भगदड़ मच जाएगी कौन किस पे एक्ट कर रहा है। पता चला वो एक फाइबर है उसमें कोदो मिलेट का बैक्टीरिया जाके बैठा हुआ है, वो उसको खा ही नहीं पा रहा है, अनडाइजेशन होना चालू हो जाएगा। तो ओके। कंफ्यूजन हो जाएगा पूरा। ओके सर, एक सवाल, ये मेरा आखिरी सवाल है एक्चुअली। कोदो जो मिलेट्स हैं, ऐसे कौन से लोग हैं जिनको मिलेट्स नहीं खाना चाहिए? ऐसा तो नहीं होगा सर कि हर कोई खा सकता है, क्योंकि जहां तक मुझे पता है कि मिलेट्स जो है खास करके वो पचाने में भारी होते हैं, उनको पचाने में वक्त लगता है हमारे शरीर को, इसीलिए कहता है कि वो ग्लूकोज धीरे धीरे छोड़ता है। तो जिन लोगों का एसिड मतलब कम बनता है, क्या उनके लिए ये ग्रेन सही है?
मैं अभी ऐसे जो लोग नहीं खा सकते हैं, वो तो मैं बताऊंगा अभी कि कौन कौन लोग नहीं खा सकते। हम्म, लेकिन हम ये जो वर्ड यूज करें नहीं खा सकते, वो कुछ समय के लिए, कि हम्म, इतने समय तक नहीं खा सकते। हम्म, ठीक है, जिंदगी भर नहीं खा सकते, इसकी ये वाली बात नहीं है। ओके, आप एक्चुअल में सवाल ये होना चाहिए कि सर कौन सी बीमारी में कब तक नहीं खा सकते। तो हम्म, ऐसे लोग जिनको कॉन्स्टिपेशन की बहुत सीवियर प्रॉब्लम है, ठीक है, पहला। दूसरा, जो जिनको खाना खाने से कुछ प्रॉब्लम, जैसे मिलेट खाए, उनको कुछ अभी सीवियर ऐसा प्रॉब्लम होना चालू हो रहा है, दिख रहा है, वो लोग थोड़ा बंद कर दें। ज्यादातर लोग परेशान जो होते हैं मिलेट जो वो होते हैं कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट। तो उनके लिए क्या है कि पहले अपन उनका कॉन्स्टिपेशन वाला जो इशू है वो क्या करें, रिलीव कर, हम्म, तब जाके ये क्यों। क्योंकि हम तो नॉर्मल चावल से जब कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, जब उसमें जीरो ऑलमोस्ट नील फाइबर है, तो इससे कॉन्स्टिपेशन होगा, नो डाउट, बिल्कुल होता है, और होता भी है। जो अच्छे डाइजेशन जिनका शुरू शुरू में होता है उनको भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये सिर्फ थोड़े दिन के लिए। क्या होगा, जैसे आप फर्मेंटेड मिलेट खाना चालू करेंगे, तो वो बैक्टीरिया जो मिलेट्स को डाइजेस्ट करते हैं वो तो आपके पास आ गए, तो आपका ये वाला इश्यू क्या होगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो बस समय की बात है, मुश्किल से 3 या 4 वीक, 5 वीक में फिर उसके बाद सब लोग सेटल डाउन हो जाते हैं। ये देखा जाता है केस स्टडीज में। तो कुछ समय के लिए जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो लोग ना खाएं, जिनको अल्सर में अगर खाने से जलन हो रही है तो वो ना खाएं, जो अभी मेडिकली कंप्रोमाइज्ड हैं हम्म, वो ना खाएं, लेकिन सिर्फ जब तक वो खाने लायक नहीं बन रहे तब तक, फिर बाद में तो आराम से खा सकते, कोई दिक्कत नहीं, और ऐसा होता भी है। ओके। सो जिन लोगों को स्टमक से रिलेटेड कुछ इशू है, उन्हें थोड़े टाइम के लिए अवॉइड करना चाहिए, जब तक कि वो हील ना कर लें पूरी तरह से, अपनी प्रॉब्लम को एग्जैक्टली। ठीक ना कर लें। जी सर, आई थिंक मेरे सारे क्वेश्चंस पूरे हो गए, और आई होप कि जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने बार बार इनके ऊपर क्वेश्चंस उठाया था, इन सवालों को उठाया था, उनको जवाब मिल गया होगा। और या आज के लिए इतना ही है सर। चलिए, मिलती हूँ। थैंक यू या वेरी मच। जी सर, बहुत बहुत थैंक यू आपका आने के लिए। लोगों का सवाल का जवाब देना भी जरूरी है, क्योंकि शायद इन जवाब को सुनने के बाद उनके अंदर एक अलग प्रेरणा जगे चीजों को खाने का, और अपने स्वास्थ्य के प्रति वो पहला कदम उठाएं, शायद हमारी बातें सुन के। तो मैं आशा करता हूँ इनसे आपको कुछ जरूर जानकारी मिली होगी, और आप अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक अच्छा सकारात्मक सोच रखते हुए एक अच्छा कदम बढ़ाएंगे। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। गुड नाइट। थैंक यू सर।